के आलम हैं, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र और आलम आखरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। अलबत्ता हर जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसे कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने का सबब वालिदैन है और आलम दुनिया से आलम बरज़ख में मुंतकिल होने का सबब मौत है। और आज की वीडियो में हम आलम बरज़ख पर ही बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है और लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं। ये सब आपको तफसील से बताया जाएगा। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि इस आलम से पहले भी दो आलम हैं और उसके बाद भी दो आलम हैं। आपको बताता चलूँ कि बरज़ख के माने आड़ या पर्दे के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्न व इंस को हस्ब मरातिब उसमें रहना होता है और यह आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे कि हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज़्यादती हो सकती है और न कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ रूह के लिए आते हैं और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक़ानियत आफताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिलगैब का है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीज़ें मुशाहिद हो गईं। याद रहे कि बरज़खी ज़िंदगी बहुत लंबी है जो मौत से शुरू होकर क़यामत तक होगी। अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और इनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिर की जानिब सफ़र शुरू हो जाता है। हदीस पाक में आता है, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज्यादा सख्त होगा। प्यारे भाइयों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी दो मकाम है। एक इलीयीन जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और दूसरे मकाम का नाम है सिज्जीन जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद अपने असल मकाम को पहुंचेंगी, यानी जन्नत या दोज़ख में पहुंच जाएंगी। रवायात में आता है कि कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहां पर मुनकिर नकीर सवाल जवाब करते हैं। अगर सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खुल जाएगा और हद नज़र उसकी कब्र कुशादा हो जाएगी। इसके बरक्स अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि उसकी पसलियां आपस में धंस जाएंगी। इस तरह रिवायात में आता है कि अगर नेक रूह है तो दो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इलीयीन में छोड़ देते हैं, और अगर रूह बुरी हो तो दो खौफनाक फरिश्ते उस इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। याद रहे कि सिज्जीन बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है। यही वजह है कि वहां पहुंचते ही उन पर अजाब आना शुरू हो जाता है। और याद रहे कि इलीयीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी नहीं, वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इलीयीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली रूहें कैदो बंद में मुब्तला होती हैं। रवायात बताती हैं कि इलीयीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं और उस वक्त को याद करती हैं जो दुनिया में उन्होंने गुजारा। और ये नई आने वाली रूहों से दुनिया में मौजूद अपने प्यारों के बारे में खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, मगर वो इलीयीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिज्जीन में भेजा गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इलीयीन में ऐसे करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर हो और अपने घर वालों के मिलने का इंतजार करता है।
इसके अलावा इलियीन में अंबिया किराम, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलती हैं और बातें करती हैं। याद रहे कि नेक रूहें यहाँ अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी। प्यारे भाइयों, कब्र में जब इंसान को रखा जाता है तो उसके साथ क्या मामला होता है, इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को कब्र में डालकर जब लोग वापस आते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसके दाएं जानिब, ज़कात उसकी बाएं जानिब और दूसरे नेक आमाल, सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव की जानिब आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ से कोई करीब आता है तो नमाज उसके करीब आने से रोकती है। उसके दाएं जानिब से कोई आने की कोशिश करता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है। जब बाएं जानिब से कोई आता है तो ज़कात रास्ता रोक लेती है और उसको करीब नहीं आने देती। जब उस मुर्दे के पाँव की तरफ से कोई आता है तो उसके नेक आमाल लोगों के साथ हुस्न सुलूक आड़ बन जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है। उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो, उसके मुतालिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है, मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले सवाल का जवाब तो दो कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहे